ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो प्रेजेंट सेशन 2021-22 में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। स्टूडेंट्स, जब मैंने हरियाणा बोर्ड की साइट को ओपन किया और प्रेजेंट सेशन के लिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देखा तो उसमें ख़ास बात ये थी कि प्रेजेंट सेशन में भी उसी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जो कि लास्ट ईयर के लिए डिसाइड किया गया था। इट मीन्स लास्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में कोई भी चेंज जो है नहीं किया गया है और वही पैटर्न इस सेशन पर भी अप्लाई किया जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी खास इंस्ट्रक्शंस जो आपके हर सब्जेक्ट के एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। उन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलने वाला है कि आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हर सब्जेक्ट में कैसा होगा। और ख़ासकर इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। तो देखिए, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हर सब्जेक्ट पर अप्लाई होती हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो, टाइम अलाउड, टाइम विल बी 2.5 आवर्स। ओके, मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें आपको जो है दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 40 मार्क्स, पार्ट 2 40 मार्क्स। ओके, दोनों के जो है इक्वल मार्क्स होंगे। क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये है खास इंस्ट्रक्शंस जो हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पार्ट 1 सब्जेक्टिव टाइप एंड पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हर सब्जेक्ट में दो क्वेश्चन पेपर्स होंगे जिसमें पहला पार्ट होगा सब्जेक्टिव टाइप और दूसरा पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। आंसर द क्वेश्चंस ऑफ बोथ पार्ट्स इन योर आंसर बुक। आपको दोनों ही पार्ट्स के आंसर आपकी आंसर बुक में देने हैं। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, देखिए, पहले डिसाइड किया गया था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उनके लिए OMR शीट दी जाएगी, लेकिन उसको चेंज करके ये बात रखी गई है कि आपको एक आंसर बुक दी जाएगी और उसी आंसर बुक में आपको दोनों पार्ट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन पेपर विद आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड विद स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड लास्ट 1 आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी गिवन फॉर पार्ट 2। इसका मतलब ये है, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपको पार्ट 1 दे दिया जाएगा और जब पार्ट 1 दिए हुए 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5 आवर हो जाएगा, तो उसके बाद दिया जाएगा आपको पार्ट 2। ओके, क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 2 विल बी प्रोवाइडेड बिफोर 1 आवर ऑफ द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका पेपर खत्म होने में 1 घंटा रह जाएगा, वही बात है कि जब फर्स्ट पार्ट दिए हुए 1.5 घंटा हो जाएगा तो उसके बाद आपको पार्ट 2 दे दिया जाएगा। तो कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस आपको 2.5 घंटे में दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर हम डिस्कस तो करेंगे इंग्लिश का एग्जामिनेशन पैटर्न, लेकिन ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये हर सब्जेक्ट के लिए ही जो है अप्लाई होंगी। ओके, टोटल क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 आर 20 एंड ऑफ पार्ट 2 आर 50। पार्ट 1 में जो है 20 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में 50। आइए अब फटाफट से हम बाकी इंस्ट्रक्शंस को ही पढ़ लेते हैं। Please make sure that the printed pages in this question paper of part 1 are 4 in number and it contains 8 questions। तो जो पहला पार्ट है उसमें जो है 4 पेजेस होंगे और उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे। द कोड नंबर एंड सेट ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन बाय द कैंडिडेट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक। ये तो आपको पता ही है, आप 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, बोर्ड का एग्जामिनेशन एक बार फेस कर चुके हैं, तो ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन एक बार फिर से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका कोड नंबर लिखा होता है, सेट लिखा होता है कि आपको ABCD कौन सा सेट मिलता है, कौन से सेट का क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो वो कोड नंबर और सेट आपको आंसर बुक के फ्रंट पेज पर लिखना है। नेक्स्ट है, बिफोर बिगनिंग टू आंसर ए क्वेश्चन इट्स सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन। आपको हर क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखना ज़रूरी होता है। डोंट लीव ब्लैंक पेज और पेजेस इन योर आंसर बुक। अपनी आंसर बुक में कोई भी पेज जो है खाली मत छोड़िएगा। नेक्स्ट इज, एक्सेप्ट आंसर बुक नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन कि आपको केवल एक ही आंसर बुक मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। राइट टू द पॉइंट एंड डू नॉट स्ट्राइक द रिटन आंसर। टू द पॉइंट ही जो अपने जवाब दीजिएगा। अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिए। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखिए। और जो है एक बार आप आंसर लिख चुके हैं तो उसको जो है स्ट्राइक मत कीजिए, उसको काटिएगा मत। ओके, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखिएगा।
Next is, before answering the question, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper. No claim in this regard will be entertained after examination. एक बार जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उसे चेक कर लीजिए कि इसमें कितने पेजेस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बाद में जो है आपकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा। तो ये थी कॉमन इंस्ट्रक्शंस। और अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एग्जामिनेशन पैटर्न। तो पार्ट 1 है, उसमें 3 सेक्शन है, ABC, ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। और एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को इकट्ठे ही अटेम्प्ट कीजिएगा, वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 जो है उसके सेक्शन A पर। इट विल बी बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स। आपके सिलेबस में है रिपोर्ट, पैराग्राफ, एडवर्टीजमेंट और जो है नोटिस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये है अटेम्प्ट टू चूजिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये नोटिस है और जो है इसमें जो है चॉइस दी गई है, ये नोटिस में ही चॉइस आ गई है। यू हैव फाउंड पर्स इन द स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस फॉर lost and found board of the school, or write a notice for the school notice board offering to sell your second hand class 11th books at very nominal prices. ओके, तो ये आपको जो है नोटिस में जो है छूट मिल गई है, चॉइस है आपकी। ओके, सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये, यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट फॉर ए कंपनी विच इज़ लॉन्चिंग सोलर गीजर्स। Or you are Ajay Avni, you want to sell your car, draft an attractive advertisement for its sale. तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट हो गया है नोटिस का, उसमें भी आपके पास चॉइस है, और सेकंड पार्ट में आ गए हैं एडवर्टीजमेंट, उसमें भी चॉइस है। क्वेश्चन 2 है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये आ गया आपका रिपोर्ट, रिपोर्ट में भी आपको चॉइस मिल गई है ओके, और ये है 3 नंबर की। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ। ये होगा आपका 5 मार्क्स का, 3 टॉपिक दिए गए हैं, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। तो कंपोजिशन का राइटिंग स्किल में ध्यान रखिएगा कि 3-3 नंबर के तो हो गए हैं आपके नोटिस, एडवर्टीजमेंट, 3 नंबर की जो है रिपोर्ट हो गई है, और लास्ट में 5 मार्क्स का एक पैराग्राफ हो गया है। ये है सेक्शन A। ओके, सेक्शन बी देखिए आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उससे ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा और ये होगा 5 मार्क्स का। अब ध्यान से सुनिए, हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, 2 मार्कर क्वेश्चंस, समरी, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, MCQs, सभी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो सबको बड़े ध्यान से देखिएगा। एनुअल एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं द लास्ट लेसन से, और जो है अगला है डीप वाटर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। यहाँ पर वर्ड लिमिट को जो है ध्यान में रखिएगा, 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये हैं आपके फ्लेमिंगो से, प्रोज सेक्शन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपके फ्लेमिंगो से, पोइट्री सेक्शन से, ये है अटेम्प्ट एनी 2। तो यहाँ पर 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये होंगे बेस्ड हमारी नेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर विस्टड से। विस्टड से भी एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आना है, 5 मार्क्स का हो गया ये है हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डैरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ, और व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज इवांस। तो 5-5 नंबर के ऐसे टाइप क्वेश्चन तो दोनों ही बुक से आ गए हैं। अब इसी बुक से देखिए आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। इसमें भी क्या हो गए हैं, 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। तो विस्टर्स की बुक से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले जो है 3 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो है पार्ट 1 आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओके, और जब ये पार्ट 1 दिए हुए 1.5 आवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। पार्ट 2 में देखिए 16 पेजेस होंगे और 50 क्वेश्चंस होंगे। अब आगे देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। अब देखिए सेकंड जो ये आपका पार्ट है ये कम्प्लीटली सॉल्व्ड जो है मेरे चैनल पर है, वो वीडियो जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन होगा बच्चों आपका, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी 2। 3 पैसेज, अनसीन
कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आना है। 3 पैसेज आएंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो पार्ट 2 है इट विल बी इंटायरली बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ओके, तो फर्स्ट पैसेज देखिए। अब कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए भी एक खास वीडियो है जिसमें मैंने केवल 3 ट्रिक्स बताई हैं। उन ट्रिक्स के बेस पर आप किसी भी पैसेज को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए 3 बेस्ट ट्रिक्स की एक वीडियो है। तो देखिए 5 नंबर का पहला पैसेज। ओके, अब देखिए दूसरा पैसेज आ गया, ये भी 5 मार्क्स का। अब 3 दिए होंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको करने होंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है तीनों ही पैसेज सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन जो है पहले 2 कीजिएगा और लास्ट में टाइम बचता है तो उसके बाद एक और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। ओके, नाउ सेक्शन बी कम्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर। ओके, तो ग्रामर में आपके 5 टॉपिक हैं और पांचों में से क्या होगा कि हर पार्ट में आपके पास चॉइस होगी, यानी कि 3-3 सेंटेंसेस होंगे, लेकिन आपको करने होंगे 2। ओके, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। पहला आ गया देखो, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। 16, 17, 18 इनमें से कोई 2 आपको करने हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला आ गया है आर्टिकल्स 19, 20 एंड 21। ओके, आर्टिकल्स नरेशन आ चुके, अगले आ गए हैं मॉडल्स, फिर से 3 हैं, आपको 2 करने हैं। देखिए ग्रामर में सारे ही अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी जो 2 ठीक होंगे उनके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सभी जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला है चेंज द वॉइस, 3 आ गई है। अब देखो हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ की वीडियो, सभी जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनके रूल्स, वो भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। और जो है जिस तरीके से आपके एनुअल एग्ज़ाम में ये आ रहे हैं यानी कि एमसीक्यूज़, वो भी सारी वीडियोस आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सबका लिंक्स आपको जो है आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए टेंस के, इसमें भी 3 सेंटेंसेस हैं और जो है आपको 2 करने हैं। तो इस तरीके से आपके ग्रामर में जो 5 टॉपिक हैं उनमें हर टॉपिक के 3-3 सेंटेंसेस आएंगे और आपको करने होंगे 2। तो इस तरीके से ग्रामर हो जाएगी 10 मार्क्स की। ओके, नाउ कम्स सेक्शन सी, फ्लेमिंगो की बुक से। रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखो फ्लेमिंगो की बुक से पहले तो आएगा पैसेज, ये हो गया 5 नंबर का, एमसीक्यूज ही आ रहे हैं। ओके, अब देखिए और इसमें चॉइस है, एक पैसेज आपको करना है। ठीक है, एक इंडिगो से आ गया है। तो ये यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ, पहले तो फ्लेमिंगो की बुक से एक पैसेज आएगा, उस पर बेस्ड आपको 5 एमसीक्यूज़ करने होंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एमसीक्यूज़ ही आ रहे हैं, पैसेज नहीं आएगा, सीधे ही जो है एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ओके, ये हो गए 5 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ तक हो गए 40 तक। अब आ गया है सेक्शन सी, फ्लेमिंगो की बुक से ही पोइट्री सेक्शन। इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन इसमें भी क्या होगा, एमसीक्यूज़ ही होंगे। और देखिए एमसीक्यूज़ में एक बात जो है ध्यान से सुन लीजिएगा, हर चैप्टर का टाइटल, राइटर का नेम, पोएम का टाइटल, पोएट का नेम, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखिए हर जो है चाहे कोई भी पैसेज आ जाए उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये पोइट्री से एक स्ट्रेंजा आ गया है और देखिए चॉइस है, तो यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेंजा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारा सॉल्व जो है वीडियो जो है मैंने डाला हुआ है चैनल पर। ओके, अब देखिए अब अगली बुक आ गई है विस्टर्स की, इसमें से 5 एमसीक्यूज़ हैं आपके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि विस्टर्स की बुक से 5 एमसीक्यूज़ हो गए। ठीक है, पोइट्री से एक स्टैंजा हो गया, इसमें से भी 5 एमसीक्यूज़ हो गए, पोइट्री में चॉइस हो गई है। और फ्लेमिंगो की बुक से जो कि प्रोज है, प्रोज में से एक पैसेज आ रहा कॉम्प्रिहेंशन का और 5 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पेपर हो जाएगा टोटल 80 मार्क्स का। ओके, यहाँ पर हम आ जाएंगे 50। तो देखिए हर टॉपिक की वीडियो मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे चैनल पर है, सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। और एनुअल एग्जामिनेशंस के बारे में अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे और अगर कुछ चेंज होता है, कोई भी अपडेट आती है तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।
और आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम मिलकर जो है तैयारी करने वाले हैं। रिवीजन जो है स्टार्ट हो चुकी है मेरे ग्रुप पर, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।